बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर द गिवन सेट, जो सेट आपको दिए गए हैं, वेरीफाई आपने करना है लॉ और ड्रा करनी है वेन डायग्राम। ये आपको 4 लॉ दिए गए हैं और ये आपको ए, बी और सी 3 सेट दिए गए हैं दो पार्ट के अंदर। आपने बारी बारी पहले पार्ट को इन चारों तरीकों के साथ हल करना है, फिर आपने दूसरे पार्ट को भी इन चारों तरीकों के साथ हल करना है। तो अभी हम पार्ट नंबर 1 एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट को हम इस तरीके के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ए, बी और सी हमें सेट दिया हुआ है। तभी हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट, फिर हम इसकी ड्रा करेंगे वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट ए, बी, सी, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट कौन सी होती है। ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इज इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मेरे पास होती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ अ यूनियन सेट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी को। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी रकम होती है सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम बी यूनियन सी लिखेंगे। सबसे पहले हमने बी का सेट लिख दिया, यूनियन और सी का सेट लिख दिया। ये बी और सी का सेट हमें दिया हुआ है। अब यूनियन क्या कहते हैं कि जो मेंबर इसके अंदर है, अगर वो इसके अंदर मेंबर है या नहीं है, आपने सब को तरतीब के साथ लिख देना है। तो देखिए हमने तमाम मेंबर्स हमने तरतीब के साथ लिख दिए। यहाँ पे 1 था, 3 था, 5 था, 6, 7, 9, 11, 12 और 15, ये तमाम मेंबर हमने तरतीब के साथ लिख दिए। अब हमने लिया ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। पहले हमने ए का सेट लिखा, फिर यूनियन का साइन लगाया और बी यूनियन सेट जो ये सेट दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया और यूनियन निकाल दिया तमाम मेंबर्स का, यानी कि जो मेंबर इसमें है और जो मेंबर इसमें है सबको हमने एक साथ तरतीब के साथ लिख दिया। तो अब हम ड्रा करेंगे इसकी वेन डायग्राम। देखिए एक मेरे पास है ए, बी और सी। यहाँ पे भी देखिए एक मैंने ड्रा किया है ए, एक तरफ मैंने ड्रा कर दिया बी और एक तरफ मैंने ड्रा कर दिया सी। वेन डायग्राम के अंदर ये जो सर्कल होता है, ये जो आपस में मिल रहे होते हैं, इनके अंदर हमने लिखने होता है जो कॉमन होते हैं, और जो रह जाते हैं मेंबर वो हमने इसके बकिया पार्ट के अंदर लिख देने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने सिंप्लीफाई किया था बी यूनियन सी को। सबसे पहले देखिए 1 क्या सी सेट के अंदर है? नहीं है, यानी बी सेट के अंदर 1 है जो सी सेट के अंदर नहीं है। तो हमने देखिए बी सेट के अंदर क्या लिख दिया हुआ है 1। अब बी सेट के अंदर 3 है, वो देखिए सी सेट के अंदर भी है, कॉमन है, तो कॉमन देखिए हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पे। अब बी सेट के अंदर 5 है, वो सी सेट के अंदर 5 नहीं है, तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया 5 को भी। बी सेट के अंदर 7 है, सी सेट के अंदर 7 नहीं है, वो भी हमने बी सेट के अंदर लिख दिया। बी सेट के अंदर 9 है, वो सी सेट में भी 9 है, तो कॉमन हमने इसके अंदर लिख दिया। ऐसे 11 जो है वो बी सेट के अंदर है, सी सेट के अंदर नहीं है, तो 11 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बी सेट को तो हमने देख लिया, अब हमने सी सेट को देखना है। कौन कौन सी चीज़ कॉमन थी? एक तो 3 कॉमन था और साथ में एक 9 कॉमन था। अब यहाँ पे क्या रह जाता है 6, 12 और 15, ये 3 नॉन कॉमन फैक्टर थे। देखिए हमने सी सेट के अंदर लिख दिया हुआ है 6, 12 और 15। ये मेरे पास आ चुका है बी यूनियन सी की वेन डायग्राम। तभी हम ड्रा करेंगे ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी की वेन डायग्राम। सबसे पहले जो कॉमन है उसे हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे 6 है, और ये 12, ये 2 मेंबर कॉमन है। तो कॉमन देखिए हमने 6 और 12 यहाँ पे ड्रा कर दिए हुए हैं। अब पीछे क्या रह गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 टोटल में देखिए नहीं है, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, ये लिख दिया। जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो तमाम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये मेरे पास आ चुकी हुई है वेन डायग्राम। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए कहा हुआ है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। सबसे पहले हमने ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा और तमाम मेंबर हमने ड्रा कर दिए। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट हिस्से को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी की वेन डायग्राम ड्रा करते हैं जी। तो ये मेरे पास 2 सेट थे, एक ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, बी दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। सबसे पहले हम देखिए जो चीज़ कॉमन है वो हम कैंसिल करेंगे। तो कॉमन मेरे पास देखिए इसमें क्या कोई रकम भी कॉमन नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पे 2 है वो भी नहीं है, 4, 6, 8, 10 कोई मेंबर्स कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर दूँगा इसकी वेन डायग्राम। ये जी एक तरफ मेरे पास आ चुका हुआ है ए, एक तरफ मेरे पास आ गया है बी। कॉमन मेंबर कोई भी नहीं है, तो ए के जितने भी मेंबर है वो कहाँ पे आ जाएंगे? वो ए सेट के अंदर आ जाएंगे, और बी के जितने मेंबर वो कहाँ पे आ जाएंगे? बी सेट के अंदर आ जाएंगे। कॉमन मेंबर जितने भी है कोई भी कॉमन नहीं था, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ब्लैंक आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास वेन डायग्राम ड्रा हो गया है ए यूनियन बी की। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ।
ये तो भी हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर और फिर यूनियन सी के साथ। तो देखिए ए यूनियन बी के अंदर क्या कुछ आ रहा है, 1 से लेके 12 तक तमाम मेंबर आ रहे हैं, यानी कि 1 से लेके 12 तक। जो भी हम पीछे हमने वेन डायग्राम ड्रा की थी ए यूनियन बी, उसके अंदर हमने देखा कोई चीज़ कॉमन नहीं थी आ रही। ए के जितने भी मेंबर ए में आ रहे थे, बी के जितने मेंबर है वो बी के अंदर आ रहे थे। अब देखना हमने 3 से लेके 12 तक। अब देखिए यहाँ पे 3 है, वो मेंबर इसमें भी है, कॉमन है, तो कॉमन मेंबर लिख देंगे हम यहाँ पे 6 या 6 इसके अंदर आ रहा है, कॉमन मेंबर लिख देंगे इसके अंदर। 9 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, यानी कि 9 भी इसके अंदर आ जाएगा और 12 भी इसके अंदर आ जाएगा। अब जितने मेंबर इसके अंदर देखिए तमाम मेंबर जो है वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो तमाम मेंबर हमने इसके अंदर लिखे थे, यानी कि सी का जो सेट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ब्लैंक होगा। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम ड्रा हो गई ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर और यूनियन सी की। ये तो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेट के साथ भी। तो देखिए ए बी और सी तीन सेट मेरे पास आ चुके हुए हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर और फिर इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो मेरे पास पहले बी का सेट आ गया, फिर मेरे पास सी का सेट आ गया। इंटरसेक्शन कहता है जो चीज़ कॉमन है वो लिख लिया, तो कॉमन के पास जो मेंबर आ रहे थे वो लिख दी हमने। उसके बाद हमने ए का सेट लिखा और उसको हमने बी इंटरसेक्शन सी के साथ सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, खाली ब्रैकेट आ रही है। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। एक तरफ हमने लिख दिया ए, एक तरफ लिख दिया बी और दरमियान में लिख दिया सी। अब देखिए 1 ए के अंदर है, बी के अंदर मेंबर ए 1 है, अब वो सी के अंदर नहीं है, तो बी के अंदर हमने 1 लिख दिया। सी के अंदर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कॉमन मेंबर हमने इसके अंदर लिख दिए। 5 और 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 और 7 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो कॉमन मेंबर यहाँ पे लिख दिया। 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे रह गए 12 और 15, और 12 और 15 यहाँ पे मेरे पास आ चुके हुए हैं। अब हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब देखिए ए सेट के अंदर 2 है, अब इस सेट में मुकम्मल में आपने देखना क्या 2 है, नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 4 है, क्या इस सेट के अंदर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 6 है, तो 6 ये कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन सेट के अंदर हमने 6 लिख दिया। यहाँ पे 8 है, तो इस सेट में 8 नहीं है टोटल में, तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे 10 है, तो इस टोटल में 10 नहीं है, तो 10 भी हम यहाँ पे लिखते हैं। कि यहाँ पे 12 है, तो देखिए 12 यहाँ पे भी है, तो कॉमन सेट हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे हम दूसरी साइड हल करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास आके खाली ब्रैकेट। और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिया, तो मेरे पास फिर से क्या आ चुकी है, खाली ब्रैकेट। तभी हम ड्रा करेंगे इसकी वेन डायग्राम। इसकी वेन डायग्राम बिल्कुल सिंपल सी है। देखिए हमने जब वेन डायग्राम ड्रा करेंगे 1 2 और 3, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, यहाँ पे हमने लिख दिया बी, यहाँ पे हमने लिख दिया सी। अब देखिए ए के जितने भी मेंबर है वो बी के मेंबर से नहीं मिलते, और बी के मेंबर जो है वो ए से नहीं मिलते। मीन्स के ए के तमाम मेंबर ए के अंदर आ जाएंगे, बी के तमाम मेंबर बी के अंदर आ जाएंगे। अब हम लेके सी के साथ, अब सी को जब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है 3 6 9 12 15। तो देखिए यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे 9 भी है, और जस्ट 15 नहीं है। 15 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 3 6 9 और 12 मेरे पास ये कॉमन मेंबर के अंदर आ जाएंगे। इसकी वेन डायग्राम आपको एक अलहदा पेज के भी बना के दिखा सकते। तो ये देखिए ए के तमाम मेंबर इसके अंदर आ गया, बी के तमाम मेंबर इसके अंदर आ चुके हुए हैं। अब सी के मेंबर कौन कौन से हैं, सी के मेरे पास मेंबर है 3 6 9 12 और 15। देखिए 3 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है, और 15 नहीं है। 15 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 3 6 9 ये मेरे पास इसके अंदर आ जाएंगे। साथ में 12 भी था, तो 12 देखिए इसके अंदर है, तो 12 भी कॉमन के अंदर आ जाएगा। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बन जाएगी। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। आज वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 2 को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बकिया 2 पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।